बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 मार्च है और आज सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत हुई। उसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। क्या ये जो अरकान हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तारीख में अपने वोट को बेचने की कोशिश की, और इसके साथ साथ कुछ अरकान जो हैं उन्होंने वापसी का भी सफ़र शुरू कर लिया। कुछ दो अरकान जो हैं जिनमें अहमद हसन देर साहब ने तो आगे कह दिया कि जी मैं इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूँ, यानी कि वो नहीं छोड़ रहे। और फिर दूसरी जो गुलाम बीबी भरवाना थी, उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की। और कुछ ऐसे अरकान भी जो हैं जो खुफिया तौर के ऊपर इमरान खान के साथ वापस जाने पर रजामंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जब वोट के हक के ऊपर फैसला आएगा तो उस पर नाअहली तो लाजमी बात है हो जाएगी। और उसके कुछ इम्कानात जो हैं आज वाज़ेह भी हो गए हैं सदारती रेफरेंस की जो आज समाअत हुई है पहली। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ एक दो ऐसी खबरें दी हैं जिससे बहुत ज़्यादा पिक्चर जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। और आने वाले दिनों में पता लगता जा रहा है 25, 26 और 27, अब पीछे 3 दिन बाकी रह गए हैं और 28 तारीख को जो है वो वोटिंग होगी। कल असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद 28 तारीख को जो है मुमकिन इम्कानात हैं कि वोटिंग का जो है वो कह दिया जाएगा कि जी 28 तारीख वाले दिन अदम एतमाद की वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले 27 तारीख को इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं और आज सुबह सुबह इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया ट्विटर के ऊपर। और फिर वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर चल रहा है, जिसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का उनका वो था बयान था, जिसमें उन्होंने मैसेज था बाकायदा कौम के लिए कि जी आप लोगों ने 27 मार्च को लाजमी जलसे में पहुंचना और ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर की जो है वो जंग है। और हम इस निज़ाम के तहत इस मुल्क को नहीं चला सकते कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो और करप्ट माफिया जो है वो आए दिन जो है वो नए नए तरीकों से आपको ब्लैकमेल करे। तो हमें ये आखिरी हमारी जंग है इस करप्ट माफिया के खिलाफ, तो आप सब लोगों ने पहुंचना है। तो उन्होंने अवाम से एक अपील की। उसके साथ शेख रशीद साहब ने कहा कि जी इलेक्शन की तरफ मुल्क जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ हमने जो कल आपको चौधरी निसार साहब के बारे में एक खबर बताई थी कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे ट्विटर के ऊपर चौधरी निसार साहब के और इमरान खान के पुराने बयानात जो हैं वो निकाल निकाल कर चलाए जा रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जोड़ा रहे। तो जी चौधरी निसार साहब के और इमरान खान साहब के पुराने जो बयानात हैं उनको निकाल कर चलाया जा रहा है और ट्विटर के ऊपर जो है उनको सोशल मीडिया एक ट्रेंड बनाया जा रहा है और उनको रीट्वीट किया जा रहा है। और ये सारे वही अकाउंट्स हैं जो कि नून लीग के मीडिया के सेल अकाउंट्स हैं और जिनके ऊपर पहले पीटीआई के अकाउंट्स के लोगो लगाकर और फिर फौज के खिलाफ जो है उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए फौज के खिलाफ पिछले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर। और बाद में वो अकाउंट जो हैं वो जितने भी जाली अकाउंट से बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने भी उनका एक बताया कि जी ये सारे फेक अकाउंट्स हैं और बाकायदा उनकी खबरों की तस्दीक भी हो गई कि ये वाकई सारे फेक अकाउंट्स हैं। और बाकायदा उनकी फिर जितनी जुल्लत और रुसवाई नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हुई सारे मीडिया के ऊपर भी, और सब कुछ सब कुछ एक चट्टा कट्टा खुलकर सामने आ गया। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल जो है तरीक जो है वो करारदाद भी एक पेश की पंजाब असम्बली में कि जी हमारे फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैंने हमेशा पुल का किरदार अदा किया पिंडी और इस्लामाबाद में। और नवाज शरीफ ने हमेशा जनरल बाजवा की इज्जत की। और फिर हमने कल आपको नवाज शरीफ साहब का बयान भी सुनाया। और फिर मरियम नवाज साहब के तो आपको बयानात पता ही जो पिछले 2 साल में उन्होंने दिए हैं जलसों में, किस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने कौन सा बयानिया इस्तेमाल किया कश्मीर में जाकर। तो ये सब कुछ आवाम के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आवाम को पता है कि ये लोग किस चक्कर में आ रहे हैं, ये लोग असल में चाहते क्या हैं, इनके मुफादात क्या हैं। ये लोग सिर्फ अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए, अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज साहब की कल पेशी है जिसमें उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है और जिसको वो पिछले तकरीबन 15, 20, 25 दिन से टालते जा रहे हैं और अपनी पेशी के ऊपर जाते नहीं हैं और फर्द जुर्म ताकि आयद ना हो सके। तो ये सब लोग सिर्फ अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए, और आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो आप सब लोगों के सामने, जब वो पेशी पर जाते हैं तो वो व्हील चेयर के ऊपर जाते हैं। और पिछले दिनों में जो उनकी अपोजिशन से मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब के घर गए, फिर काफ लीग से जो मुलाकातें हुई उनमें वो बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल ठीक खुद जो हैं चलते फिरते जा रहे हैं। तो ये सारा एक अपोजिशन की ड्रामेबाजियां हैं। लेकिन जो चौधरी निसार साहब करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो कि पीटीआई में उनकी शमूलियत होगी। और 27 मार्च को इमरान खान साहब के जो कह रहे हैं कि जी मेरे पास जो कार्ड है वो मैं 27 मार्च को शो करने जा रहा हूँ।
और फिर कल हमने आपको जंग ग्रुप की भी खबर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हामी भर दी है सारी जमातों को मिलकर बिठाने की और मुज़ाकरात करवाने की और एक कौमी सेटअप बनाने की। तो हमने आपको कहा था कि इमरान खान साहब इस पर कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तो फिर आखिरी कार्ड इमरान खान साहब के पास क्या है? उनके पास आखिरी कार्ड जो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक वो यही है कि या तो वो इलेक्शन कॉल कर देंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। उसमें क्या होगा कि 3 से 4 माह का, 5 माह का जो है वो एक निगरान सेटअप आ जाएगा, जिसमें टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इलेक्शन की तरफ चले जाएगा मुल्क। सबसे जो हार्डेस्ट कार्ड है इमरान खान साहब का वो ये होगा, या फिर उसके बाद इमरान खान साहब और चौधरी निसार साहब इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि चौधरी निसार साहब ने पीटीआई में शमूलियत कर ली। और अब चौधरी निसार साहब जैसा लीडर जिनकी एक बड़ी सियासी कदावर शख्सियत है, वो अकेले तो लाजमी बात है पीटीआई में शामिल नहीं होंगे। उनका एक ग्रुप है, उनके पास एमपीएस हैं और एमएनएस हैं, और वो कितने हैं? वो कम अज़ कम भी अगर हुए तो 15-20 एमएनएस और 15-20 एमपीएस होंगे, जो अगर चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब के साथ शामिल होते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत को फिर कोई भी नहीं गिरा सकेगा। और फिर जैसे हमने कल आपको कहा था कि चौधरी निसार साहब अगर यही सेटअप चलता है और हुकूमत चलती है, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरती, तो चौधरी निसार साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो ये अभी तक की कुछ जो हैं लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और इस हवाले से अब आपको 2-3 खबरें और भी हैं, वो दे देते हैं कि अब शेख रशीद जैसा कदावर शख्सियत जो है वो एक एमी तो नहीं कह देंगे कि मीडिया के ऊपर आकर के जी मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि फैसले हो चुके हैं, लेकिन उनका जो ऐलान है वो 27 मार्च को किया जाएगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो यही फाइनल लगता है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। और अगर मुल्क इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा तो फिर चौधरी निसार साहब का कार्ड या इमरान खान साहब के पास और कोई इसके अलावा तो इमरान खान साहब के पास कोई जादू का चिराग नहीं कि वो यूं करके घुमाएंगे और ये जो जितनी भी जमातें हैं ये सारी इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान कर देंगी। आज जो है पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम की भी मुलाकात हुई और एमकेएम के नुकात जितने भी थे पीपल्स पार्टी ने मान ली हैं। और फिर काफ लीग बरादरान जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी अभी तक कोई वाज़िया ऐलान नहीं किया। वो ऐलान इसीलिए नहीं किया कि वो भी देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, जिस करवट बैठेगा हम उसके साथ हो जाएंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। अब आपको सदारती रेफरेंस के हिसाब से जो आज कुछ समाअत हुई है, चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स हैं वो बता देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन अमेज होगा। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। असल सवाल सिर्फ अब नाअहली का की मुद्दत का है, यानी कि वोट जो डालेगा उसका वोट भी काउंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है उसकी नाअहली का फैसला होगा और नाअहली हो जाएगी। उसकी मुद्दत का फैसला होगा कि मुद्दत 3 साल होगी, 5 साल होगी या ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा। तो ये भी एक जो तलवार है ये जितने भी मुनहरिफ अनाकीन हैं उनके सर पर लटक रही है, जिनमें से कुछ ने तो वापसी का सफ़र बांध दिया और कुछ अभी जो हैं वो ढीठ हैं और वो अपने उसके ऊपर अड़े में कि नहीं जी अब हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे अंदर जो हमारा ज़मीर है वो जाग गया है, बेशक पैसे लेके ही जागा है। अब लास्ट में आपको बता देते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासतौर पे ट्विटर के ऊपर जो है ट्रेंड चलाए जा रहे हैं इमरान खान साहब की और चौधरी निसार के कुछ पुराने जो इनके मुखालिफ बयानात थे वो चलाकर उनको बताया जा रहा है। और फिर गरीदा फारूकी साहब ने तो ये भी कह दिया आज ट्वीट में कि जी चौधरी निसार साहब को इस टाइम पर नून लीग के साथ जो है बेवफाई नहीं करनी चाहिए, उनको एक अच्छे साथी होने का सबूत देना चाहिए। ये अब नून लीग के सहाफ़ी जो हैं और ये जो बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर चौधरी निसार के खिलाफ, इसका मतलब तो यही है। और ये पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नून लीग को पता चल चुका है कि चौधरी निसार जो हैं वो वाकई पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उनकी जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ 3.5 साल के बाद, ये कोई एमी तो नहीं हो गई या उन्हें वाकई की या वो कि इमरान खान साहब की तबीयत का पूछने चले गए इतनी नाजुक सूरत हाल में, जब मुल्क जो है उसमें सियासी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई हुई है और मुल्क एक सियासी बहरान से गुजर रहा है। तो उसमें चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए हैं, तो वो एमी तो नहीं मुँह उठाकर चले गए होंगे। लाजमी बात है कोई ना कोई डील और कोई ना कोई बातचीत उनकी हुई होगी और एक पॉइंट पर आए होंगे तो उनकी मुलाकात हुई है। तो ये भी जो है बिल्कुल तो 1-2 दिन के अंदर ये भी जो है सामने आ जाएगा खुल कर के चौधरी निसार साहब किस तरफ खड़े हैं। अब चौधरी निसार साहब के पिछले 1 से 1.5 माह के कुछ ट्वीट्स हैं जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि उन्होंने किस तरह के ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि छांगा मांगा के बाद सिंध हाउस में वोट को खूब इज्जत मिल रही है। जब तक कौम इमरान खान के साथ खड़ी नहीं होगी वो इन ज़मीरों के सौदागरों को शिकस्त नहीं दे सकता। जिनकी सियासत सिर्फ अपनी ज़ात और ख़ानदान तक हो वो कौमी मफाद का नहीं सोचते हैं। अब इस तरह के बेशुमार ट्वीट्स हैं जो चौधरी निसार साहब ने तकरीबन 1 से डेढ़ 2 माह के अंदर पिछले किए हैं।
तो इन चीज़ों को देखकर साफ पता चलता है कि चौधरी निसार साहब का रुख किस तरफ है और वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।